तो दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम भूपेंद्र शर्मा है और आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल भोमा बिजनेस में। आज आपको अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको मैं एलपीजी गैस एजेंसी कैसे खोलें, इंडियंस हो या भारत हो या एचपी गैस हो, इन सभी चीज़ों को आज मैं यहाँ से पूरी तरीके से क्लेरिफाई करूँगा कि आप किस तरीके से इसकी एजेंसी ले सकते हैं और इसकी एजेंसी लेने का क्या प्रोसेस होता है, कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, कैसे आपको आवेदन किया जाता है, कितने रुपए की आवश्यकता होती है, क्या क्या आवश्यक चीज़ें होती है। अगर वो आपके पास नहीं है तो आप इसके लिए आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है और हो सकता नहीं हो जाता है। कितने रुपए लगते हैं, कितनी आपको यहाँ पर फीस जमा करनी पड़ती है, जो है आपको सिक्योरिटी कितनी जमा पड़ती है, कितनी रिफंडेबल होती है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर मैं आपके सामने पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा लेना ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो, सबसे पहले आपको पहुंचे। मेरे पास सिर्फ पैसे कमाने से संबंधित और बिजनेस संबंधित ही वीडियो अपलोड्स होते हैं। तो अगर सच में आप गैस एजेंसी लेना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक वेबसाइट्स मिलेगी। वो वेबसाइट्स आपको जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या फिर आपको यहाँ पर होम स्क्रीन पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको मैं जो है सबसे पहले अपने दूसरे मोबाइल की रिकॉर्डिंग ऑन कर लेता हूँ। रिकॉर्डिंग ऑन करने के बाद मैं आपको आगे का प्रोसेस बताता हूँ। तो जैसा कि मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन कर लिया है, अब आपको जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में। क्रोम ब्राउज़र में जैसे ही आप जाते हो आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुलता है। फिर आप जब इसके जो है आपके सामने फिर इंटरफेस खुलता है, फिर आपको यहाँ पर जो है एक लिंक आपको मैं दूंगा, उस लिंक को यहाँ पर पेस्ट करना है। और जैसे ही आप पेस्ट करते हो वैसे जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करोगे आपको रिडायरेक्ट पहुंचा देगा। बट मैं बता देता हूं, चले जाओ पे क्लिक करना है यानी गो। फिर आपके साथ को डिस्क्रिप्शन से कॉपी करना है, पेस्ट करके यहाँ पर चले जाओ पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप क्लिक करते हो यहाँ पर एक ऑप्शन लॉगिन का आता है और दूसरा आपका रजिस्ट्रेशन का आता है। आप रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक करते हो आपके सामने एक ऑप्शन आता है जहाँ पर एक फर्स्ट नेम मांगता है, दूसरा आप मेल है फीमेल है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 एंड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पासवर्ड, ये सब कुछ आपको मांगता है। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना पड़ता है और मोबाइल नंबर देने के बाद आपको जनरेट ओटीपी, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं हम मजाक कर रहे हैं। और फिर जनरेट ओटीपी जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ओटीपी आता है और आप वो ओटीपी मेंशन कर देते हैं। तो वो ओटीपी जब आप मेंशन कर देते हैं तब इसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और रजिस्टर्ड होते जब आपके सामने कहीं आपके एरिया से संबंधित कोई ऐसा सिस्टम होता है तो आपको अवेयर किया जाता है या फिर आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो इसमें आपको ईमेल आईडी की भी आपको आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए बात कर लेते हैं अब आपको यहाँ पर जो है किन किन चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। तो सबसे पहले जो चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है वो आपको इंडियंस होना चाहिए और सेकंड आता है वो कि आप इंडियंस हो और फिर आपके पास 10वीं का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप मेल हो या फीमेल हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फ्रीडम फाइटर हैं तो आपको कुछ छूट मिल जाती है। पर एक फर्स्ट नेम मांगता है, दूसरा आप मेल है फीमेल है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस 1, एड्रेस 2, एड्रेस 3 एंड स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड, पासवर्ड, ये सब कुछ आपको मांगता है। फिर आपको यहाँ पर मोबाइल नंबर देना पड़ता है और मोबाइल नंबर देने के बाद आपको जनरेट ओटीपी, यानी कि कहीं ऐसा तो नहीं हम मजाक कर रहे हैं। और फिर जनरेट ओटीपी जब आप क्लिक करते हैं तो आपके सामने ओटीपी आता है और आप वो ओटीपी मेंशन कर देते हैं। तो वो ओटीपी जब आप मेंशन कर देते हैं तब इसके बाद आप यहाँ पर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और रजिस्टर्ड होते जब आपके सामने कहीं आपके एरिया से संबंधित कोई ऐसा सिस्टम होता है तो आपको अवेयर किया जाता है या फिर आपका सिलेक्शन किया जाता है। तो इसमें आपको ईमेल आईडी के ओटीपी जैसे ही देंगे तो वहां से आपका एक आईडी और पासवर्ड आपको यहां से मिल जाएगा। फिर उसके द्वारा आप यहां पर सीधे आप जब बैक जाते हो तो बैक जाने के बाद आप एक बार जैसे यहां से बैक जाओगे फिर यहां पर लॉगिन के ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे तो आपको यहां पर जो है आपका मोबाइल नंबर जो आपने पासवर्ड दिया है वो और कैप्चा फिल करोगे तो यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करोगे आप सामने फेस खुल करके आ जाता है। अब यहाँ पर रजिस्टर्ड करने से मतलब होगा ये आपको ये पता चल जाएगा कि कौन सी कंपनी किस क्षेत्र में जो है डीलरशिप देना चाहती है, उसके लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए जान लेते हैं इसकी योग्यता क्या होती है। तो इसकी योग्यता की अगर बात कर लें तो योग्यता की अगर बात करें तो इसमें आपको जो है आप जो आवेदक भारतीय होना चाहिए जो एलपीजी में आवेदन करना चाहता है। दूसरा है वो मेल हो या फीमेल हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर थर्ड आता है 10वीं पास सर्टिफिकेट उसके पास होना चाहिए। अगर वो फ्रीडम फाइटर है तो उसको कुछ छूट यहाँ से मिल सकती है। साथ ही साथ उसकी उम्र लगभग 21 साल से 60 साल के बीच होना चाहिए। आवेदक किसी भी आवेदक की फैमिली का कोई भी मेंबर्स मार्केटिंग ऑयल मार्केटिंग कंपनी में कर्मचारी नहीं होना चाहिए। फिर नेक्स्ट नंबर पे आता है पुलिस केस किसी भी तरीके का नहीं होना चाहिए। आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास गोदाम होना चाहिए। अगर आपके पास गोदाम नहीं है तो आप जो है इसे नहीं कर सकते हैं। तो आपके पास गोदाम भी होना चाहिए। साथ ही साथ अब इसे आपको मैं बता दूं इसकी कौन कौन सी कंपनियां जो इसके लिए आप जहां पर रजिस्टर्ड कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वो लोग आपको देते हैं। सबसे पहले आता है एचपी जो हिंदुस्तान पेट्रोलियम है। सेकेंड आते हैं इंडियन
इंडियन और तीसरी जो है वो भारत है। ये कंपनियां आपको जो है गैस एजेंसी के लिए करती हैं। तो आपको चलिए बात कर लेते हैं कैसे आपको यहाँ पर इसके लिए आवेदन करना है। तो आवेदन करने के लिए भी आपको एक वेबसाइट की जरूरत पड़ती है, जिस वेबसाइट पर आपको जाना है। अब इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करने के लिए आपको जो है इस वेबसाइट पे जाना होगा। फिर आपको अपने मोबाइल नंबर, जीमेल आईडी से रजिस्टर्ड करना होगा। जब मोबाइल आईडी जीमेल रजिस्टर्ड से रजिस्टर्ड करते हैं, फिर आपको एक OTP आता है, जिसके कन्फर्म साइड इसके बाद आपको जो है ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद आपको ऑनलाइन आवेदन करना है जहां पर आप आवेदन करना चाहते हैं जिस क्षेत्र में। आवेदन के दौरान आपको एक फॉर्म भरना होगा और फॉर्म फीस जनरल के लिए 10,000 है, OBC के लिए 5,000 है और ST के लिए 3,000 है। ये एक रूरल क्षेत्र के लिए। अगर आप ग्रामीण एरिया से बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपको 800 रुपये जमा करना पड़ेगा। जनरल OBC को 8,000, जनरल के लिए 8,000 है, OBC के लिए 4,000 है और ST के लिए 2,500 रुपये है। अगर वही बात कर लें, अब आपका यहाँ पर जब आप देते हैं फिर आपका नाम आ जाता है, नाम सिलेक्शन हो जाता है। फिर इसके बाद मैं आपको बता दूं, जब आपका सिलेक्शन हो जाता है फिर इसके बाद आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट करनी पड़ेगी। जो ऊपर है, जो मैंने बताया, जो फीस आपको आवेदक फीस है, ये नॉन रिफंडेबल है। फिर सिक्योरिटी फीस में मैं आपको बता दूं, शुरुआत में आपको संपूर्ण कागज के साथ जितनी भी सिक्योरिटी होगी उसका 10% आपको देना पड़ेगा। अब 10% का मतलब बात कर लेते हैं, जैसे कि अगर अर्ध शहरी क्षेत्रों से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ पर आपको 5 लाख रुपए तक जनरल और OBC के लिए आपको 4 लाख रुपए तक देना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका जनरल OBC के लिए हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे कि मान लेते हैं 5 लाख से 4 लाख रुपए तक आपको देना पड़ेगा। तो यानी कि अगर स्टार्टिंग में आपको 10,000 50,000 रुपये देना पड़ेगा। इसके बाद आपका नाम रजिस्टर्ड हो जाता है। फिर आपका गोदाम वगैरह क्षेत्र का निरीक्षण होगा, निरीक्षण होने के बाद आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं बता दूं, अगर आप टोटल सच में ये बिजनेस करना चाहते हैं तो इसके लिए आपके पास लगभग 15 से 17 लाख रुपए होने चाहिए, क्योंकि इसमें और भी बाद में आपको मेन सिस्टम तो बाद में गैस खरीदना होता है, जिसके लिए आपको सबसे ज़रूरी चीज़ें लैपटॉप्स है, माउस है, गैस सिलेंडर्स हैं, जो है चूल्हे हैं, ये सारी चीज़ें आपको खरीदना पड़ता है। तो इसके लिए आपके पास पैसे होने चाहिए। तो एकदम लाजवाब सोलर प्लान है, तो आप इसे चालू करो। कोई प्रॉब्लम्स आती है तो हमें आप ज्वाइन बटन पे क्लिक करके हमारा मोबाइल नंबर यूट्यूब से ले सकते हो। मिलता है फिर से अमेजिंग और फैक्टेबल वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए नमस्कार।